हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है देखना। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ प्रतिशत 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये बात आप जानते हैं। और क्या कह रहा है, जो हमारा लाभ प्रतिशत है वो 25% है। अब देखिए, 100% की चीज़ को आप 125% में बेचेंगे, 100 की चीज़ को 125 से बेचेंगे, तभी तो 25% का लाभ होगा। ये बात आपकी क्लियर है। लाभ हमारा कब होगा 25% का, जब 100% की चीज़ को 125 में बेचेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। भाई 100% कॉस्ट प्राइस, हम बेच रहे हैं 125 में, तो सेलिंग प्राइस 125, तो 100 की चीज़ को 125 बेच रहे हैं, 25% का लॉस हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर इतना। अब देखिए, विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, 25% का फ़ायदा है, तो 100 की चीज़ को हम 125 में बेचेंगे, और हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का मान, तो 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा बस। क्लियर। 20 से कटेगा, देखिए 20 से नहीं 25 से कटेगा 4 बार में, और 25 से ये कटेगा 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा आपका 20 बार में, और 4 का मल्टीप्लाई में 20 से कर दूंगा, तो इसका मान आ जाएगा 80। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है दोस्तों, सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3, 5, 7 है, कितना है, 3, 5, 7 है, सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े कोण का, देखिए यहां पर कहा गया है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात। त्रिभुज, देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, देखिए त्रिभुज इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज, यहाँ पर ये 60 का है, तो ये भी 60 का होता है, और ये भी 60 का होता है। अगर त्रिभुज आपका इस तरीके से हो, इस तरीके से, तो ये आपका 90 का होता है। ठीक है, तो ये आपका 30 का होता है, और ये वाला भी 30 का होता है। तो कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये 180 हो गया। ये 45 का होता है दोस्तों, 30 का मैंने गलत बता दिया। देखिए इस तरीके से कोण बना हुआ है, इस तरीके से, तो ये आपका कितना होता है, 90। ये आपका दोस्तों 45 होता है, और ये भी 45। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर तीनों कोणों का योग ही तो 180 है, तो अनुपातों का भी योग कर लेंगे। 3 और 5 8 7 15 होता है, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। 15 एकम 15, 3 बचेगा 30, 15 दूनी का 30। कह रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान, जो अनुपात में सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा कोण। अनुपात में सबसे बड़ा 7 है, तो 15 का मल्टीप्लाई 7 से करो, 12 सत्ते 84। ये आपका आंसर आ जाएगा 84, सी ऑप्शन। तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, 84 डिग्री। भाई याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x प्लस रूट एक्स बराबर 90 है तो x का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। x का मान 81 होगा, 64 होगा, 80 होगा, 72 होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। पहला ऑप्शन मान लेते हैं x का मान 81 है, तो x की जगह में 81 रखूँगा, प्लस रूट में कितना, x की जगह में 81 रखूँगा, बराबर 90 के आना चाहिए। तो देखिए 81 प्लस 81 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 9 होगा, बराबर कितने के, 90। तो 81 और 9 90 ही तो होता है, तो 90 के बराबर आ गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन से प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, बस x की जगह मान रख लीजिए अपना। ये नहीं होता तो हम इसको रख के देख लेते, इसको रख के देख लेते। क्लियर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। संपूर्ण कोण कहा गया, संपूर्ण। याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो जिसमें संपूर्ण कोण पूछा हो, संपूर्ण कोण। यहां पर देखिए मैं सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल बना लिया मैंने। ठीक है, सर्कल, ये बीच सेंटर होता है, ये बीच सेंटर होता है।
आपको देखिए अच्छे से मालूम है, अगर मैं इस सेंटर को हाफ कर दूंगा, अगर मैं इस सेंटर को हाफ कर दूंगा तो ये हमारा 180 हो जाएगा और ये भी 180, या 80 के दो पार्ट हो गए। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो ये 180 के दो पार्ट हो गए। अगर हाफ नहीं करूंगा तो ये पूरा समकोण, पूरा संपूर्ण कोण कितने का होता है आप पूरा अच्छे से जानते हैं कि 360 का होता है। तो हमसे यही पूछा संपूर्ण कोण, संपूर्ण बिल्कुल इस तरीके संपूर्ण, आधा आधा बिल्कुल कुछ नहीं करना काटा पीटी, पूरा संपूर्ण कोण 360 का होता है। तो डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका सही आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई, प्रश्न भी अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि पाई डी है तो उसका क्षेत्रफल है। भाई वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है प्रश्न में। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एक बात कही है कि वृत्त की जो परिधि है वो पाई डी है, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। जो हमारी वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की हमारी परिधि है वो क्या है दोस्तों, पाई डी। और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। याद रखिएगा, सब चीज़ें नोट करते ना। वृत्त का जो क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और वृत्त की परिधि हमको दे रखी है पाई डी। वृत्त की परिधि पाई डी दे रखी है, तो पाई डी बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, डी बराबर 2 आर। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डी के बट्टे में 2 आ जाएगा बराबर आर। तो आर की वैल्यू डी बट्टे 2 हो गई, आर की वैल्यू। अब ये हमारे पास पाई है, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, डी के बट्टे में 2। आर की वैल्यू डी के बट्टे में 2, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, और बट्टे में जो 2 आएगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर बट्टा 4 ये आपका आंसर आएगा, पाई डी स्क्वायर बट्टा 4। पाई डी स्क्वायर बट्टा 4 पहला ऑप्शन। कैसे आया, समझ में आया। आर की जो वैल्यू है तो वो डी बाई 2 है, आर की वैल्यू, तो मैं आर की जगह पे डी बाई 2 रख दूंगा। अब आर का स्क्वायर हो रहा है तो डी का भी स्क्वायर होगा, बट्टे में जो 2 है उसका भी स्क्वायर होगा, जो बट्टे में 2 है उसका भी स्क्वायर होगा। क्लियर है, प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए से बी तक एक कार की चाल 60 किलोमीटर तथा वापसी चाल 40 किलोमीटर है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, एक कोई दूरी है ए से लेकर के बी तक की। जब ऐसे कार जाती है तो 60 की चाल से जाती है, और जब वापस लौटती है तो 40 की चाल से लौटती है। एक ही दूरी को उसने 2 बार तय किया, एक तो 60 की चाल से, एक बार 40 की चाल से। एक ही दूरी को 2 बार में तय किया है, तो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मैंने बहुत बार ये आपको बताया है। औसत चाल बराबर होता है, एक ही दूरी को 2 बार तय किया है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 2x वाई बटे में होता है दोस्तों x प्लस वाई। 2 रखेंगे, x होता है पहले वाली चाल, y होता है दूसरी वाली चाल। तो x आपका 60 आ जाएगा, y 40 आ जाएगा, और बटे में x प्लस वाई, x और y को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कर लीजिए, क्या करना है इसमें। देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 6 चौके 24 हो जाएगा, बट्टे में कितना आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा 24 को तो ये पूरा पूरा बिल्कुल भी नहीं कटेगा। भाई 5 से ये 24 पूरा पूरा कट जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं कटेगा यहाँ पर पूरा पूरा। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों, क्या होगा। देखिए यहाँ पर गलती हमसे क्या हो गई है, बहुत बड़ी हम गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो चाल 60 की है हमने सिर्फ 6 लिखा है, यहाँ 60 आएगा। मैं देखिए फिर से लिखूंगा, गलती होगी दोस्तों। देखिए मैं फिर से लिखूंगा, 2 इंटू एक्स का मान दोस्तों 60 है, हमने सिर्फ 6 लिख लिया था, गलती हो गई थी। गुने वाई का मान 40 है तो यहाँ 40, बटे में एक्स और वाई दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 0 से 0, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 2 छक्के 12, 12 चौके होता है 48। तो हमारे पास जो औसत चाल होगी वो 48 की होगी, 48 दे रखा है सी ऑप्शन में। आप खुद समझ सकते हैं कि एक गलती कितना नुकसान कर सकती है, ठीक है। हमसे गलती हो गई, लेकिन आप गलती बिल्कुल भी मत करना।
60 है तो 60 ही लिखिए, हमारी तरह 6 मत लिख देना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न तो सभी की समझ में आ गया होगा। गलती हो गई, गलती सभी से हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप गलती मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अपने आप में 100% होता है। अब 100% की चीज़ को उसने 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की नुकसान मतलब हानि। अब 100% की चीज़ को 10% की हानि पर बेच दिया, इसका मतलब 90% में बेच दिया। अब प्रतिशत में बेच रहा है 90% में और रुपए में बेच रहा है 90 रुपये में, तो 90% बराबर 90 रुपये की हो जाएगा। भाई क्लियर है। यहाँ पर 10% हानि पर बेचा तो 100 में से 10% हानि होगी, इसका मतलब 90% में बेचा। परसेंट में बेच रहा है 90 में, रुपए में बेच रहा है 90 में, तो 90% बराबर रुपए के हो गया। आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। भाई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, इस 90 में इस 90 से डिवाइड दे दो। क्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब 100% का मान पूछ रहा है, 100 से गुना कर दो, 90 से 90 कटेगा, 100 आपका आंसर आ गया। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ प्रश्न, सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति है 90 रुपये की चीज़ को 10% के लाभ पर बेच रहा है। भाई देखिए अच्छा प्रश्न है। 90 रुपये की चीज़ और 90 रुपये का जो मान है अपने आप में 100% होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 90 रुपये है। भाई 100% का मान 90 रुपये है। ठीक है, अब 100% की चीज़ को वो 10% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितने बेच रहा है, ये 110% में बेच रहा है। क्लियर है। 90 रुपये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। अब 100% की चीज़ को 10% के लाभ में बेचेगा, मतलब 110 में बेचेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य। बस विक्रय मूल्य पूछा है, तो हमारे पास जो चीज़ थी वो 90 रुपये की थी। 90 रुपये मतलब 100% ये हो गया। अब 10% लाभ पर बेच रहा मतलब 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा। परसेंट का मतलब बटे में 100 हो गया। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। 9 कमल पे 11 से कर दूंगा, ये 99 हो जाएगा। तो 99 रुपये है वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, 99 रुपये। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 90 था। विक्रय मूल्य आया 99। 90 रुपये की चीज़ को हम 99 में बेच रहे हैं, तो हमें 10% का फायदा हो रहा है। क्लियर है प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 रुपये में बेचने पर 10% लाभ कमाता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है दोस्तों, क्या होगा। देखिए वही प्रश्न है। एक साइकिल को 935 रुपये में बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, 935 में। क्लियर है। 10% का लाभ होता है। भाई यहाँ पर हमें क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य दिया गया, तो विक्रय मूल्य लिखेंगे। 10% का लाभ कमा रहा है, तो 100 पे 10% का मतलब 110। और हमें क्या चाहिए, साइकिल का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%, तो 100 का मान चाहिए, तो 100 से गुना कर दीजिए, बस आ गया आपका आंसर। अब तो देखिए 0 से यहाँ पर ये 0 1 कट जाएगा। अब मैं 11 से इसको कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 11 अट्ठे 88 तक कटेगा। 5 बचेगा 55, 11 पंजे 55, 85 बार में। 85 कमल पे 1 से करो 85 रहेगा, उसमें एक जीरो जोड़ दो 850। बी ऑप्शन बिल्कुल सही। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 850 है। 850 की चीज़ को हम 935 रुपये में बेचेंगे। 850 की चीज़ को 935 रुपये में बेचेंगे तो क्या होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं 10%। जैसे कि अगर मैं 850 का 10% अगर निकालूं, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए। 85 के बल पे 1 से करेंगे 85 रहेगा। क्लियर। अब मैं 850 में 85 का फ़ायदा हो रहा है, 10% 85 का फ़ायदा, तो कॉस्ट प्राइस में फ़ायदा जोड़ दूंगा मैं 85 को, तो 5 आ जाएगा। 5 8 13 का 3 आ जाएगा, कैरी का 1 8 और कैरी का 1 935 रुपये हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। जोड़ने पर 935 ही तो हो गया। तो प्रश्न किसी को ऐसा नहीं है कि समझ में ना आया हो, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 110 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का नुकसान होता है। ठीक है, 8% का लाभ कमाने हेतु व्यक्ति को वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए।
भाई वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, ये बात आप जानते हैं। अब 100% की चीज़ को क्या करता है, वो 12% का नुकसान पे बेचता है, 12 के नुकसान पर, मतलब 12 की हानि पर। तो इसका मतलब 100 की चीज़ को 12 की हानि पर बेचा, इसका मतलब 88 में बेचा उसने, 88% में। और रुपए में कितने बेचा उसने, 110 में बेचा। तो 88% का मान 110 आ गया। अब कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, इस 110 में 88 से डिवाइड करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 100 से गुना कर देंगे, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। इससे हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। लेकिन उसने एक बात कही है, 8% का लाभ कमाने हेतु व्यक्ति वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए, 8% का लाभ। यहाँ से तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस कॉस्ट प्राइस की चीज़ को हम 8% के लाभ पर कितने में बेचना चाहिए। क्लियर है, 8 के लाभ पर तो 100 में 8 जोड़ेंगे, 108, यहीं पर कर दो गुना। कॉस्ट प्राइस निकाल के करोगे तब भी वही आएगा, यहीं पर कर देंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस बटे में कितना, 100। अब देखिए 100 से ये 100 आपका कट जाएगा, ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर मैं कटाऊंगा, देखिए 11 8 88 और 11 से 10 बार में 110 कट जाएगा, ये भी कट गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 4 से मैं से कटाऊंगा 2 बार में, और 4 से मैं से कटाऊंगा तो ये कट जाएगा 4 से, 4 दूने का 8, 2 बच्चे का 28, 4 सत्ते 28, 27 बार में ये कट गया। और 2 से 10 कटेगा 5 बार में। अब 5 गुने 27 कर दो, 5 गुने 27, 5 सत्ते 35 का 5, कैरी का 3, 5 दूने का 10, कैरी का 3, 13, 135 आया आपका आंसर, 135 सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई, प्रश्न भी बहुत अच्छा था। तो वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।